हाय, दिस इज़ तस्कीन खान एट बीबीसी इन लंदन। ये हेडक्वार्टर है बीबीसी का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वाओ टीवी, जो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस। हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके करीबी साथियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक FIR दर्ज हुई, जिसका मौजब बताया गया कि इन्होंने कोई ब्लास्फेमी की है, तौहीन मज़हब किया। ब्लास्फेमी लफ्ज़ जैसे ज़हन में आता है, पाकिस्तानी अक़लियतें जो हैं, मजहबी अक़लियतें पाकिस्तान की, वो तो इससे बखूबी वाक़िफ़ है। ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, एकदम अलार्म बेल जो है बजना शुरू हो जाती है और बहुत सी तलख़ यादें जो हैं वो हमारे माइंड में आ जाती हैं। हमने ओवर द ईयर्स देखा है बहुत से ऐसे केसेस, बहुत से ऐसे वाक़यात जिनकी वजह से बस्तियाँ जल गईं, घर उजड़ गए, लोगों की जानें गईं और लोगों को पाबंद सलासल रहना पड़ा। बहुत सफ़रिंग देखी है, बहुत सफ़रिंग देखी है। तो ये हमारे लोगों के लिए नई चीज़ नहीं है। इस तरह के इल्ज़ामात, उसमें सज़ाएँ और बिला वजह की सज़ाएँ और बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो इंसानियत को शर्मा जाती हैं। ठीक है जी। अब खान साहब के ऊपर ब्लास्फेमी केस हो गया, उनके साथियों के ऊपर हो गया। और उससे भी बड़ी बात ये हुई, ये तो एक अजीब बात ही हो गया, उससे भी बड़ी बात ये हुई कि उनकी पार्टी की एक सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी, तो शीरी मज़ारी साहिबा जो इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर रही हैं PTI की गवर्नमेंट में, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटा दिया और बैनुल-अक़वामी सतह पे ले गई इस केस को और कहा कि पाकिस्तान में ये देखें हमारे साथ ज़्यादती हुई, ब्लास्फेमी के नाम पे पर्चा कट गया, मज़हब का गलत इस्तेमाल किया गया, मज़हब कार्ड खेला गया है और जो भी वजह बताई। तो अब हम बैनुल-अक़वामी सतह पे एहतजाज करेंगे। देखें ज़माना कैसे रंग बदलता है। अब यही शीरी मज़ारी जो हैं वो लोग कहती थी कि कोई इस तरह की बात होती थी, उसको कहती थी कि ये इस्लामोफोबिया है, मगरिब को तो अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करनी चाहिए, आप पाकिस्तान के ऊपर नुक्ताचीनी ना करें। और अब ये ज़माना आ गया कि वही शीरी मज़ारी और वही PTI जिनकी वो रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करती रही हैं पाकिस्तान में, पार्लियामान के अंदर, हुकूमत के अंदर, अब ख़ुद मगरिब का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। देखिए क्या थी सितम ज़रीफ़ी है। लेकिन इन अदर वर्ड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता, ज़्यादती होती है। वरना उनको अगर, यानी शीरी मज़ारी या PTI को अगर पाकिस्तान के अदारों पे इतना एतमाद था तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, झूठा केस हो गया ब्लास्फेमी का, तो हम निपटेंगे झूठा केस करने वालों से, कानून उनसे निपटेगा। लेकिन उनको पता है कि इसका मतलब कि कानून के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, अदारों के ऊपर भी कोई उनको एतमाद नहीं है और पूरा सिस्टम जो है वो उसके ख़िलाफ़, उनको पता है कि 1% शायद उनको यकीन नहीं है कि उसका साथ देगा सिस्टम। तो अब सोचें कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं वो बेचारी तो किसी खाते में भी नहीं आती। जब वो या उनके बिहाफ पे बाहर से पाकिस्तान से लोग एक्टिविस्ट जो होते हैं या अदारे होते हैं, इन मज़लूमों की, बेगुनाहों की आवाज़ उठाते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई जाती है, अमेरिका में, फिर पोप साहब, फिर कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अक़लियतों का एक तरह से अखलाकी तौर पे मुकदमा नहीं लड़ा। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर देख लें आप। और हक बजानब है अक़लियतें कि जब वो बेचारी सफ़र कर रही थी कितनी दहाइयों से, कितने सालों से, तो पाकिस्तान के अंदर यही लोग, शीरी मज़ारी टाइप लोग, कहते थे कि नहीं जी, पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं और पाकिस्तान का ये जागनसाई का बायस बनते हैं। ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पनाह लेते हैं, इनके केसेस जो हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुल्क के अंदर इनको बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। बाबा, आपको बराबरी के हकूक़ हासिल नहीं है तो अक़लियतें तो किसी खाते में भी नहीं है। अगर देखा जाए
इमरान खान को अगर बराबरी के हकूक़ हासिल नहीं है कि पाकिस्तान उनको इंसाफ नहीं दे सकता, उनको यूएनओ को दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है या बाहर के जाके डोर पीटने पड़ रहे हैं, अक़लीतें बेचारी किस खेत की मूली हैं। तो वक्त ने साबित किया है ना कि ये ज़्यादती होती रही है। तो अब ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है पीटीआई का इस तरह बैनुल अक़वामी सतह पे जाके ब्लास्फेमी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और इंसाफ तलब करना। तो पाकिस्तानी अक़लीतों के लिए ये एक नज़ीर है, एक मिसाल बन गई है। अब उनके जो केसेस हैं, ये साल से लोग जो पाबंद सलासन है, उनको भी एक रिलीफ मिलना चाहिए। बैनुल अक़वामी अदारों को और बैनुल अक़वामी जो हुकूमतें हैं उनको, अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के मसीहों के और अक़लीतों के केसेस को सुनना चाहिए। और दुनिया के वो किसी भी मुल्क में बैठे हैं इस बेस के ऊपर, जैसे थाईलैंड के अंदर लोग बैठे हैं, मलेशिया के अंदर बैठे हैं, नेपाल में मैंने सुना है, और बहुत से ऐसे श्रीलंका में लोग गए हुए थे जो यूएनओ की छतरी तले थे। उनकी बुनियाद तो यही थी कि वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं बेचारे अपनी जान बचा के, और उनको ना बराबरी के हकूक़ हासिल हैं और उनके साथ ज़्यादती होती है, ब्लास्फेमी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। तो अब उनको तमाम ममालिक को बाहें फैला के लेना चाहिए। सब साल से दहाइयों से सफ़र करेंगे लोग, तो अब वक्त आ गया है उनकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि इमरान खान की नहीं सुनी जा रही तो मजहबी अक़लीतों की कहाँ सुनी जाएगी। तो इमरान खान के केस को नज़ीर बनाते हुए, हाँ एक और बात, खान साहब के ऊपर जो केस हुआ उनके साथियों के ऊपर, इसमें उनके साथियों को बेल मिली हुई है और खान साहब को भी ज़ाहिर बेल मिल जाएगी। यानी कि अभी ना उनकी पेशी हुई है ना कुछ हुआ है, लेकिन उनको एक तरह से उन्होंने बेल दे दी ब्लास्फेमी केस के ऊपर। तो पाकिस्तानी मसीही या कोई भी अक़लीतें जो हैं वो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के ऊपर जेल में पड़े हुए हैं, उनको भी बेल दे दें, उनको भी बेल दे दें। तो अब बस वक्त आ गया, बस कर दें। ये बहुत ज़्यादा बारिश बरसा दी आपने ब्लास्फेमी की, और पता चल गया सबको कि आप इक़्तिदार में रहने के लिए सियासी क़ुव्वतें जो हैं एक दूसरे को मज़हब के कटारे में भी ला के खड़ा कर सकती हैं। किसी की जान भी खुदा न खास्ता जा सकती है, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन अपना सिर्फ सियासी खेल खेलने के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं। तो वक्त आ गया कि ये खेल ख़त्म किया जाए, और जो ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को कतरे गारत की जाती है, खून ख़राब किया जाता है ज़मीनें हथियाने के लिए ज़ाती बुग़्ज़ अनाहत की बुनियाद पे, वक्त आ गया कि ये खेल बंद किया जाए। या तो ऐसी मजबूत लेजिस्लेशन हो, कानून बने कि इस तरह के कवानीन का मिसयूज़ जो है वो कतई तौर पे ना हो, क्योंकि सिस्टम इतना कमज़ोर है कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है वो बाहर फिरता रहता है, जिसको इल्ज़ाम लगता है उसकी ज़िंदगी जीरन हो जाती है। और आसिया बीबी की तरह और बहुत से लोगों की तरह उनको पाकिस्तान से बाहर बहालत मजबूरी जाना पड़ता है, बेगुनाह साबित होने के बाद भी। हालांकि बेगुनाह साबित हो गया तो फिर तो रियासत उनको गले से लगाए, या लोग उनको गले से लगाएं कि भाई तुम बेगुनाह थे और तुम्हारा ये देश है, तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन जिसने तुम पे गलत इल्ज़ाम लगाया अब उसको जेल की चक्की पीसनी चाहिए, ये सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जिसने मिसयूज़ किया। लेकिन बदकिस्मती देखें कि बाइज़्ज़त बरी होने के बावजूद आसिया बीबी जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये थी एक बहुत बड़ी ख़बर भी है, इसके ऊपर अपने दिल की बात की हार्ट टू हार्ट आपसे, और इस पैगाम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अवेयरनेस फैले। और अगर अभी तक आपने वाव टीवी को, जो खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जैसे कोई नया पैगाम आता है, वीडियो आती है, आप तक स्ट्रेट वे एक नोटिफिकेशन आता है और आप अपने फ़ारग वक्त में आराम से बैठ के सुकून से नई वीडियो को देखें और उसको शेयर कर सकें और अपने कमेंट्स कर सकें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। गॉड ब्लेस यू।